तो हम लोग के लिए कुछ नहीं। ये ग्राउंड जो है रात को अंधेरा रहता है। एक भी नया काम वो नहीं कर पाया। दीपक जी, पार्षद के कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह नहीं सर। themeetingnews.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। शायद आपने और खुद मैंने भी कभी नहीं सुना कि सगे भाइयों में इस बात को लेकर रसाकशी और झगड़ा हुआ हो कि बूढ़े माँ बाप की सेवा का अधिकार उन्हें दिया जाए। कोई मोहल्ला में गरीब लाचार बीमार की सेवा का हक लेने के लिए भी नहीं लड़ता, तो आखिर जन सेवा का सर्टिफिकेट के लिए नेता ललायित क्यों रहते हैं? जनता की सेवा मतलब आसानी से मिलने वाला वो मेवा जो दौलत शोहरत के साथ ताकत भी देता है। इस मेवा की चाह में सेवा बिल्कुल ही गुम हो जाता है। बेचारी जनता को सरकारी राशन तो बड़ी बात, राशन कार्ड के लिए भी सेवा शुल्क देना पड़ता है, और जहां राशन कार्ड हासिल करना मुश्किल हो वहां फिर और किसी विकास की तलाश पागलपन के सिवा कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर धनबाद नगर निगम की तस्वीर ही कुछ और होती। मगर हाय रे धनबाद नगर निगम, कोई मेयर पर कीचड़ फेंकता है तो कोई वार्ड पार्षद का कचरा करता है, और बजबजाती बदबूदार नालियों से गलियों से गाने की आवाज़ आती है, कब कचरा वाला आएगा कचरा निकालने। ऐसा ही वार्ड नंबर 5 में हमारी टीम पहुंची तो लोगों की आहो क्राहों को हमने भी सुना। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यह वही वार्ड नंबर 5 है जहाँ की जनता 5 साल चुपचाप रहती है, मगर जब फैसला करती है तो सबके होश उड़ा देती है। पहले धनबाद नगर निगम से सबसे तेज तरार मृदुभाषी राजनीतिक समझबूझ रखने वाले पूर्व पार्षद महेश पासवान को सीधा रिजेक्ट करके बिल्कुल सीधे साधे राजनीति में उतना सक्रिय नहीं रहने वाले राजेंद्र प्रसाद को बहुमत से सेलेक्ट करके उनके सर पर पार्षद का ताज सजाया था। कुल मिलाकर इस बार वार्ड नंबर 5 की जनता क्या फैसला सुनाएगी, किसके सर पर ताज सजाएगी, यह कहना संभव नहीं है। मगर अभी मुकदमा जनता की अदालत में पेंडिंग है। अभी मौका है आरोप प्रत्यारोप सफाई जन अदालत में रखने का। themeetingnews.com से नुमान और एहतशाम पहुँचे वार्ड नंबर 5। वहाँ उन्होंने आरोप प्रत्यारोप को सुना और सफाई भी सुनी, जनता की भावनाओं को भी जाना समझा। आइए सीधे चलते हैं नुमान एहतशाम के साथ वार्ड नंबर 5 पे। themeetingnews.com से मैं नुमान आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और आज हम आए हैं वार्ड नंबर 5 की ज़मीन पर। यहाँ लोगों से जानेंगे कि पार्षद ने जो कार्य किया है क्या उनसे यहाँ की जनता संतुष्ट है या नहीं है। तो चलिए जनता के पास चलते हैं। आपका नाम? दीपक रवानी सर। दीपक जी, पार्षद के कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह नहीं सर। तो क्यों संतुष्ट नहीं है? इसलिए कि सर हमने 5 साल जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस मिला है लोगों को, हमने 50 बार भर के पार्षद को दिया, आज तक हमें मिला नहीं। और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हम। आपका नाम? राजू मंडल। राजू जी, क्या आप पार्षद के कार्य से खुश हैं? नहीं। क्यों नहीं है? कुछ भी हम लोग काम बोलते हैं तो सही से करता नहीं है। तो आप जनता को क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही बताना चाहेंगे, हम लोग देख लीजिए कितना गंदगी में रह रहे हैं। कभी नली भी सफा उफा नहीं होता, 4 बार बोलते हैं तो 1 बार आएगा, 2 को लेबर भेजेगा, फिर अपना पैसा लगा कीजिए। नली सफा भी होने के बाद कचरा बहुत दिनों के बाद भी। हाँ। और भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हम। आपका नाम? रोहित। रोहित जी, क्या आप पार्षद के कार्य से खुश हैं? देखिए, पार्षद जी का जो दायित्व होना चाहिए था वो अपने दायित्व पर खरा नहीं उतर पाए, और हमारे यहाँ जो पूर्व सांसद थे, पूर्व पार्षद थे सॉरी, उनका ही किया हुआ कामों को वो आगे बढ़ाए हैं, और अपने कार्यकाल में उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में छादाबाद 5 नंबर में ऐसी कोई भी योजनाओं को वो धरातल पे नहीं उतार पाए हैं। ठीक है, वो फाइबर ब्लॉक का जो काम किए हैं वो भी रोड के साइड ही किए हैं, और बाकी गांव में हमारे बीच में कहीं ऐसा कोई काम नहीं हो पाया। जितना भी और जो भी योजनाएं थे वो सारे हमारे पूर्व पार्षद जी के थे, और इनसे इनका जो अपना जो काम था वो साफ़ सफाई का वो भी अब तरीके से नहीं कर पाते हैं।
हमारे यहाँ पे बीच में एक मंदिर है, उस मंदिर के विषय में भी उनसे बहुत बार कहा गया कि आप अपने एक लेबर को हफ्ते 2 हफ्ते में लाकर उन्हें साफ़ सफाई को करवा दें, लेकिन उनमें भी उनका कोई रुचि नहीं दिखा। तो अभी ये एक बस चल रही है जो सिटी बस जो आप लोग के एरिया तक आती है, उसको कौन शुरू किया? नहीं, ये जो हमारे अभी जो पूर्व पार्षद थे, और बहुत दिनों से ये हमारी बस सेवा यहाँ पे ठप थी, बंद थी। बीच में नगर निगम उन सारे बसों को बंद कर दिए थे, लेकिन अभी हमारे जो पूर्व पार्षद थे महेश पासवान जी, उनके प्रयास से बहुत हद तक ये सफल हुआ और उन्होंने फिर 2 बसों की ये इजाज़त दिलाई है नगर निगम से और वो चलना आरम्भ किए हैं। और भी हमारे लिए बीच लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। आपका नाम? जी, मेरा नाम संदीप साहू है। संदीप जी, क्या पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? 100% तो नहीं, क्योंकि इससे पहले जो खाद्य विभाग का जो आपका योजना राशन कार्ड जो बना था, उसमें 120 रुपया कहीं ना कहीं निपापोती हो रही थी। 120 रुपया प्रति व्यक्ति से लिया जा रहा था, जिसका उद्भेदन हम लोग ग्रामीण लोगों ने किया था। करीब मतलब कि महेश पासवान के ही कार्यकाल में आपका ये राशन कार्ड बना था। उसके बाद से पार्षद जो चुनाव खत्म हारने के बाद आपके राजेंद्र प्रसाद जी ने 120 रुपया का राशन कार्ड का पैसा लिया। उज्ज्वला योजना जितना, क्या उसका प्रूफ है कोई? मीडिया में आया था, मीडिया में छपा था पेपर में। जिस समय राशन कार्ड बना था उस समय का पेपर मीडिया भी हो सकता मेरे पास हो, हम दिखा सकते हैं जी। उसके बाद आपका उज्ज्वला योजना है, जितने भी ग्रामीण जाति उज्ज्वला योजना से लाभान्वित है सभी से 1000 रुपया 500 रुपया करके लिया गया। और हमारे बीच महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, वो क्या कहती हैं, उनकी राय जानते हैं हम। आपका नाम? कचरा लेने वाला आता है तो हम लोग का उधर कितना दिन लिया, उसके बाद फिर नहीं ले रहा, बोलता है कि दीजिएगा पतवार चाहिए, हाँ पत्ता उत्ता दीजिएगा, ये दीजिएगा सब्जी वाला तब लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। सब छाए हुए। आपका नाम? मीना। तो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं। बाहर से आदमी आकर के पीता खाता है, कुछ करता है, कुछ भी। मेरा घर में एक बार आदमी घुस गया था 1-2 महीना पहले। उसके बाद में कितना बार बोले लाइट उठ के लिए, तो लाइट उठ के तो कभी सोचबे नहीं करता है, बोलबे नहीं करता है कहाँ ग्राउंड में लाइट लगेगा। दूसरा नंबर नली जो है कि जो 2 बार 3 बार बोलते हैं हम लोग तो आता है, बस ऊपर कचरा निकाल करके चला जाता है, साल में 1 मरतबा। जो भी वर्तमान में पार्षद से जो पूर्व हो गए, एक भी नया काम वो नहीं कर पाया। उनको इतना बढ़िया मौका मिला, दूसरे वार्डों में 3 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक विकास का कार्य मिल रहा था। मगर अगर हमसे पूछा जाए तो पूरे 55 वार्ड में अगर कोई निकम्मा कोई पार्षद साबित होगा तो वार्ड नंबर 5 के जो पूर्व पार्षद हैं वो हो सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हो सकते हैं। एक भी नया कोई काम नहीं कर पाए हैं। तो क्या पिछले बार जो मुद्दा था चुनाव में, क्या वो वही मुद्दा इस बार भी रहेगा चुनाव में? देखिए, काम करने का बहुत सारा मुद्दा। जब हम पार्षद थे तो सबसे पहले इस क्षेत्र में पूरे झारखंड में सबसे अधिक बीपीएल बनाने का काम किया हमने अपने वार्ड में। उसके बाद में आज जो पूरे देश में आधार कार्ड चल रहा है, आधार कार्ड बनवाएं, राशन कार्ड बनवाएं, ये सारा हम लोगों ने लागू करवाया। और काम अपने समय में 2.5 करोड़ का काम करवाएं। आप नदी किनारे चले जाइए, 55 लाख का वहाँ शौचालय बना हुआ है। सूर्य मंदिर में समुदाय भवन बना हुआ है। नेशनल अंगार पथरा से रोड बनवाए हैं, खास अंगार पथरा में रोड बनवाएं। आपको वर्कशॉप के पीछे जो कलाली फाटक वहाँ रोड बनवाएं। आप चले जाइए छाताबाद 5 नंबर में, वहाँ नाले का निर्माण करवाएं। राम जी का जो छाताबाद में जो डिस्पेंसरी है वहाँ से लेकर लकड़का तक रोड बनवाएं, बीतन साग रोड बनवाएं। आप चले जाइए लकड़का बस्ती में 25 लाख का तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएं।
दुर्गा मंदिर का नया शेड बनवाएं, बहुत सारा काम। गेटन में आप चले जाइए, पूरा रोड का मैंने जाल बिछवाया। कटहल धौला में आपको रोड का काम करवाया, लगभग 2.5 करोड़ को हम लोगों ने काम करवाया। तो काम करने का मनसा उनका हो तब ना, काम एक भी वो नहीं किए हैं, एक भी काम। हाँ, उनका नया काम है। जब राशन कार्ड हम लोगों ने बनवा दिया, मेरे कार्यकाल में नहीं बटा, उनके कार्यकाल में बटा। अभी भी देखिए राशन कार्ड में देखिएगा, वार्ड नंबर 4 लिखा हुआ है, 2014 लिखा हुआ है। उन्होंने बोला राशन कार्ड हम बनवाएं। जब राशन कार्ड अपने क्षेत्र में बांटने गए तो एक राशन कार्ड वालों से 120 रुपये उन्होंने तहसीली किया, जो पेपर में, प्रभात पेपर में आया था, कई न्यूज पेपर में आया था, जो पूरा हंगामा हुआ था। और हमको लोग टेलीफोन से लोग सूचना दिया। हम कहा कि जाए दीजिए, पहली गलती है, सुधार हो जाएगा, क्षेत्र में विकास करेगा। पर उनका सिलसिला वहाँ तक नहीं रुका। वो चाहते अगर कार्रवाई हो जाती तो डिसमिस भी होते और जेल भी जाते। उनका सिलसिला नहीं रुका एक गलती से। फिर वो शौचालय में 500,000 रुपये लेना, आपको गैस सिलेंडर में 500,000 रुपये लेना, सभी कामों में बगैर पैसा लिए एक भी काम नहीं किए। वो सिर्फ पैसा तहसीली, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं किए, कोई काम नहीं करा पाए। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर एक भी नया काम नहीं। अगर एक मामला हम तो उठा दे, अगर ये जांच हो जाए तो अपने जो सो किए हैं सो किए ही हैं। पूरे परिवार से अपना गलत काम करवा दिए हैं, सफाई कर्मी तक वो पैसा खा गए हैं। और उनके अगर जांच हो जाए तो उनके परिवार के कौन कौन लोग हाजिरी बना के पैसा तस्ले हैं, पूरे परिवार को कार्रवाई हो सकती है। उनको ये भी समझ में नहीं है कि पैसा कमाने के लिए बहुत रास्ता बना हुआ है, मगर गलत करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। आज हमारे बीच यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, आपका स्वागत है themirchinews.com में। धन्यवाद। राजेंद्र प्रसाद जी, जैसे कि जनता का आरोप है कि आपने पिछले 5 सालों में काम नहीं किया है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मतलब किस टाइप का काम बहुत सारा होता है, योजना करना, साफ सफाई करना, यही काम होता है ना। नाली का, साफ सफाई का आरोप है जनता का, कि आरोप है कि मतलब कि आपने साफ सफाई के लिए जनता ने कितने बार आपके पास आए, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, तो आज भी एक आध गो नाली जाके कहीं देखे हैं साफ सफाई हुआ है कि नहीं? नहीं, जनता का ये आरोप है। जनता का आरोप देखिए, ये निराधार है। हमने हमेशा जितना बार नाली के लिए कोई भी होता है, साफ सफाई के लिए हम लोग रजिस्टर रखे हुए हैं। अगर के 10 बजे रात भी फ़ोन करता तो रजिस्टर में लिखते हैं कौन मोहल्ला साहब बता रहे हैं, नाम लिख कर बाकायदे दूसरे तीसरे दिन उसके यहाँ लेबर भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने नाली सफाई नहीं करवाया, गली सफाई नहीं करवाया। प्रत्येक दिन मेरा आदमी झाड़ू लगाता है रोड में, अपने वार्ड में, मेरा वार्ड में सफाई का व्यवस्था बहुत अच्छा है। आरोप लगाने के लिए खैर लगाने दीजिए। जनता का ये भी आरोप है कि आपने राशन कार्ड बनवाने के बाद बांटने में 120 रुपये लिया। कोई नहीं कह सकता है, एक भी व्यक्ति मेरे सामने ये बोल दे और ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दे, जितना बड़ा सजा देना चाहेगा हम भुगतने के लिए तैयार है। एक भी व्यक्ति जो मेरे पास 120 रुपया देकर कार्ड लिया है, एक भी व्यक्ति दिखा दीजिए। 2200 राशन कार्ड बांटे हैं, एक भी व्यक्ति अगर मेरे सामने आकर प्रत्यक्ष बता दे कि आपने 120 रुपया हमसे लिया है, एक भी व्यक्ति बोल रहे हैं 2200 राशन कार्ड बांटे हैं। बाकी अलग से जो बना है वो उसको छोड़ दीजिए। जनता ने ये भी कहा है कि गैस चूल्हा के लिए जो सरकारी योजना है उनके लिए कितने बार मतलब कि जनता ने आपसे कहा, लेकिन अभी तक उन्हें वो लाभ नहीं मिला है। कई बार उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया। एप्लीकेशन लिखने से नहीं होता है। देखिए भाई, ये सरकारी योजना है, अपने स्तर से मैंने 850 लाभुकों को इसका लाभ दिलवाया है। उसमें बहुत सारा सिस्टम है। राशन कार्ड आप जानते हैं कि ये लाभ केवल महिला को ही मिलता है। जिसका बहुत ऐसे कार्ड है जिसमें 5 आदमी का नाम है, कोई महिला ही नहीं है। महिला एक आध गो है तो 18 साल से नीचे है, वो लाख बार एप्लीकेशन देगा, उसको नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने देखा वार्ड नंबर 5 की हालात, हम इसी तरह आपके साथ और अपनी टीम के साथ दूसरे वार्ड का सफ़र तय करेंगे और उसके हालात का जायज़ा लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग।